करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। ब्रोंकिएक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो लार्ज ब्रोंकाई होते हैं, लार्ज ब्रोंकाई, ये लार्ज ब्रोंकाई जो होते हैं इनकी जो वाल्स होती हैं ये इनकी डायलेटेशन होती है और डिस्ट्रक्शन होती है। वाल्स की डायलेशन और डिस्ट्रक्शन होती है, और ये डायलेटेशन और डिस्ट्रक्शन जो होती है ये परमानेंट होती है। इसके पीछे इन्फेक्टिव काजेज़ भी हो सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा रिकरेंट निमोनियाज, एड्स, लिम्फोमाज, एब्सेसेस, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसका एक काज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन बॉडी है या फिर ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है, क्योंकि इन सब कंडीशंस में आपके जो ब्रोंकाई हैं, जो इसकी वाल्व्स होती हैं यहाँ पर इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, और उसकी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, तो उसकी वजह से इनकी डायलेटेशन हो जाएगी और म्यूकस प्रोडक्शन कॉपियस अमाउंट में इसमें होना शुरू हो जाता है। अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्रॉनिक कफ होती है, क्रॉनिक कफ विद म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम प्रोडक्शन। जैसा मैंने बताया कि इसमें स्पूटम प्रोडक्शन जो होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और ये स्पूटम प्रोडक्शन जो है ये म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम प्रोडक्शन है। इसमें बैड ब्रेथ होती है, हेलिटोसिस होती है। इसके अलावा जब भी LRTI होगा तो उसमें चेस्ट पेन हो सकता है, और साथ में डिस्निया होगा, क्योंकि इसमें ब्रोंकाई जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और हिमाप्टेसिस होगा। अगर जो है साथ में ब्लड वेसल्स की इरोजन होगी तो हिमाप्टेसिस होगी। और वेट लॉस जो है, कोई भी क्रोनिक इलनेस है तो उसमें वेट लॉस हो सकता है, तो ये एक क्रोनिक इलनेस है। एग्जामिनेशन में बायलैटरल कोर्स क्रैप्स मिलेंगे और साथ में आपको वीजिंग मिलेगी, यानी वीजेज और बायलैटरल कोर्स क्रैप्स आपको मिल सकते हैं इन केस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर हम लेब्स की बात करें तो लेब्स में आप जो है चेस्ट एक्सरे करा लोगे। इसके अलावा HRCT जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस ब्रोंकिएक्टेसिस, और इसमें यह है कि आपको ट्रैम ट्रैक्स मिलेंगे, ट्रैम ट्रैक्स, क्योंकि इसमें जो है जो ब्रोंकाई होते हैं वो डायलेटेड होते हैं और दे अपीयर एज ट्रैम ट्रैक्स, और एंड ऑन रिंग इसमें हमें मिल सकता है। तो इस तरह की हमें अपीयरेंस मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लेब्स की बात करें तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हमें मिल सकती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी मिल सकती है स्पेशली यंग पेशेंट्स में। और सिस्टिक फाइब्रोसिस CFTR हम इसके लेवल्स देख सकते हैं। CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिस रेगुलेटर जो प्रोटीन है इसके लेवल्स दे सकते हैं, और CFTR जीन म्यूटेशंस देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम बाकी लेब्स कर सकते हैं उनमें BLIs कर सकते हैं, उसमें CBC इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो इन्फेक्शंस के बारे में बताएगी। इसके अलावा कल्चर्स हम कर सकते हैं फॉर बैक्टीरिया, और ESR और स्पूटम फॉर AFB फॉर TB, और ESR भी जो है हमें कुछ हद तक TB के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इस तरह की हमने इन्वेस्टिगेशंस भी करनी है, और सीरोलॉजीज करनी है फॉर ABPA, और HIV या एड्स के लिए भी हमने सीरोलॉजीज कर लेनी है। फिर अगर हम बात करें इसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें या तो सीडोमोनाज हो सकता है, सीडोमोनाज, या फिर जो है इसमें स्टेफ ऑरियस हो सकता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है, या फिर इसमें हमारे पास जो एग्जर्सर्बेशंस करा सकते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस की, उनमें मोरेक्सेला कैटारेलिस हो सकता है, क्लेब्सियला निमोनिया हो सकता है, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो सकता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आपने ऑक्सीजन देनी है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देनी है आपने इन्फेक्शंस के लिए। एंटीबायोटिक्स अगर आप एम्पेरिकली स्टार्ट करोगे तो उसमें जो है आप ऑगमेंटिन या एम्पेसिलिन से स्टार्ट ले सकते हो, और आपने ब्लड कल्चर्स भिजवा देनी है, फिर उसके हिसाब से आपने चेंज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स।
फिर इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा आपको ब्रोंकोडायलेटर्स आपने ऐड करने हैं, क्योंकि इसमें वीजेस होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होगी, तो आपने ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करने हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स ब्रोंकोडायलेटर्स के अलावा जो है आप अगर ये बार बार एग्जर्सरबेशंस हो रही हैं तो आपने इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स के साइकिल्स कर सकते हैं। 6 to 12 मंथ्स के साइकिल्स हो सकते हैं। इधर हमने ये कंटिन्यूसली करना है या फिर इन साइकिल्स देना है, लेकिन ये क्लिनिशियन के पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह ये एंटीबायोटिक्स जो है वो दे रहा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ एग्जर्सरबेशंस। और फिर इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि ये सीवियर डिजीज़ है और इसमें जो है जो पेशेंट है बार बार एग्जर्सरबेशंस के साथ आ रहा है, तो हम जो है बुल्लेक्टमी या फिर न्यूमोनेक्टमी भी कर सकते हैं। जिस एरिया की ब्रोंकिक्टेसिस है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं।